सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक बेहद ही भावनात्मक और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है, जहां रिश्तों की नींव हिलती नजर आएगी और हर किरदार की असली सोच सामने आने लगेगी। हालात ऐसे बन चुके हैं कि देव की जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां खड़ी होती जा रही हैं, और इन सब के पीछे छुपी है सारिका की सोची समझी साजिश। असल में कहानी तब शुरू होती है जब सारिका बार बार एक ही कुरियर कंपनी से ऑर्डर मंगवाती है और खास तौर पर यह कहती है कि कुरियर देने के लिए सिर्फ देव सिंह को ही भेजा जाए। कुरियर कंपनी भी उसकी बात मान लेती है और हर बार देव को ही चौहान हाउस भेजा जाने लगता है। देव अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसे यह एहसास तक नहीं होता कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनता जा रहा है। एक दिन घर पर एक अहम मीटिंग चल रही होती है। कुछ क्लाइंट्स घर आए हुए होते हैं और माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल होता है। तभी सारिका जानबूझकर एक और कुरियर ऑर्डर कर देती है और देव को फिर से बुलवा लेती है। देव कुरियर देकर जैसे ही देखता है कि सारिका बिना पैसे दिए अंदर चली गई है, तो वह मजबूरी में उसके पीछे चला जाता है और विनम्रता से कहता है कि उसके पैसे दे दिए जाएं, क्योंकि अगर कैश कलेक्ट नहीं हुआ तो उसकी सैलरी से कट जाएगा। लेकिन देव की यह बात वहां मौजूद क्लाइंट्स सुन लेते हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है। क्लाइंट्स के सामने घर की इज्जत का तमाशा बन जाता है। माहौल बिगड़ जाता है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मीटिंग बर्बाद हो जाती है और क्लाइंट्स नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। क्लाइंट्स के जाते ही सारिका का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह देव पर चिल्लाने लगती है, उसे नीचा दिखाती है और बेहद अपमानजनक शब्दों में कहती है कि तुम अपनी माँ को और कितने दिन ऐसे ही दिखाओगे? क्या क्या बाकी रह गया है जो बार बार यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो? उसकी बातें देव को अंदर तक तोड़ देती हैं, लेकिन वह चुप रहता है क्योंकि उसकी मजबूरी उसकी नौकरी है। वहीं दूसरी तरफ वसुधा यह सब देखकर सब कुछ समझ जाती है। वह जान जाती है कि सारिका जानबूझकर देव को फंसा रही है और उसे सबके सामने जलील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच चंद्रिका वहां पहुंच जाती है और सारा नजारा देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके बेटे की या